फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स डायरी में आपका स्वागत है। एंड आज हम अपनी रीडिंग में करने वाले हैं शैडो रीडिंग। योर शैडो हैज़ समथिंग टू से, इट हैज़ समथिंग, सम मैसेज टू डिलीवर, इट हैज़ सम आंसर्स टू डिलीवर। इसमें बेसिकली जो आपके रोड ब्लॉक्स होंगे वो भी डिस्कस किए जाएंगे। इसमें जो आपके मैनिफेस्टेशन है वो, उसमें क्या क्या रेजिस्टेंस आप फेस कर रहे हैं उस चीज़ों को देखा जाएगा। एंड इन केस अगर आप इस शैडो टर्म से मतलब रूबरू नहीं है, अगर आपको ये शैडो टर्म नहीं समझ में आते कि शैडो रीडिंग मतलब क्या, तो इसमें मैं बोलूँगी कि आपका जो ह्यूमन सेल्फ है, वट एवर प्रेजेंट राइट नाउ ऑन अर्थ एज यू, इट इज़ योर ह्यूमन सेल्फ। स्पिरिचुअल रेल्म में एक आपका हायर सेल्फ होता है, एक आपका लोअर सेल्फ होता है, और उसी को ही हम हेवन और हेल में कन्वर्ट करते हैं। हेवन और हेल कोई डिफरेंट प्लेसेस नहीं है, इट इज़ कॉन्शियसनेस, इट इज़ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली। तो आपका जो हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो आपकी हायर सेल्फ है, और जो आपका लोअर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो आपकी लोअर सेल्फ है। एंड हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब वो कॉन्शियसनेस जो रेजोनेट करती है लव से, अबंडेंस से, हीलिंग से, ग्रेटिफिकेशन से, एंड दीज काइंड ऑफ हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। एंड जो आपकी लोअर सेल्फ है, जो आपकी लोअर सेल्फ है वो वाइब्रेट करती है हेट से, लस्ट से, एडिक्शन से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से। तो वो इस तरह की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। तो दिस रीडिंग इज अबाउट योर लोअर सेल्फ, कि आपकी लोअर सेल्फ जो है, आपकी शैडो सेल्फ जो है, वो आपसे एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है। सो बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग, मैं अपने व्यूअर्स को रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि आपको अगर अपने टाइम स्टैम्प्स देखने हैं, अपने पाइल सिलेक्शन के टाइम स्टैम्प देखने हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड जो टैरो रीडर अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर कोई डेक पसंद आता है तो उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो यू कैन चेक दैट आउट। एंड अगेन आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आपको मेरी प्लेलिस्ट के भी जो है लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट। सो लेट्स गेट टू योर पाइल सिलेक्शन। एंड बिफोर आई डू दैट, लेट मी जस्ट ऐसा तो खैर मैंने शैडो रीडिंग मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन वो उसको काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद मैंने कोई शैडो रीडिंग नहीं की है। तो मैं फिर से रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि ये मेरे खुद के इलस्ट्रेटेड जो है कार्ड्स हैं, कार्ड्स नहीं, इट्स लाइक पेपर कटआउट्स, माय डायरी कटआउट्स। लेकिन उसके पीछे भी स्टोरी ये है कि व्हेन आई यूज्ड टू डू दीज काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन, सो आई वाज channeling heavily my shadow self. I was really high on my shadow self उस टाइम पे। like I had huge anger issues, I had huge temperament issues, I was so hurt and wounded and victimized। तो वो सारी एनर्जी मैंने एक आर्ट पीस में, इट्स लाइक अ पीस ऑफ एल्केमी दैट यू आर सीइंग राइट नाउ। ये जो चीज़ है ये एल्केमी का रिजल्ट है, और चूंकि मैंने एल्केमाइज किया इसको, तो now I'm using these illustrations as my shadow readings, as the portal of my shadow readings। तो इससे मैं I connect with the shadow of the other people। So now let me take you through the piles। So this is group number 1, pile number 1। This illustration has a bill, as you can see, a very huge bill, and this person is crying and saying it's a huge bill. How am I going to pay? So this is आपका group number 1. This is group number 2, pile number 2, and there is a little girl that is sitting on a cloud, और वो एक Facebook icon से fishing कर रही है, and she is looking for a friend request in the sea of the net। So this is आपका group number 2, pile number 2। Group number 3 is the card of separation, the pile of separation, in which there is a girl looking in the snowball decoration, जो hangings होती हैं, जो क्रिसमस ट्री पे हम हैंग करते हैं, उस बॉल में अपनी आँख का रिफ्लेक्शन उसका दिख रहा है, and she is actually staring at a guy who is walking away। So this is the card of separation। So these are your groups,
ये आपके ग्रुप हैं, एंड मेडिटेट ऑन द ग्रुप जो भी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है, बिकॉज आई थिंक द विजुअल्स आर वेरी क्लियर. तो आपको आई डोंट थिंक इसमें पाइल सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बट स्टिल इफ़ यू आर कन्फ्यूजिंग और या फिर आपकी मतलब एक सिचुएशन से ज़्यादा सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर मल्टीपल कार्ड रीडिंग्स. अगर आपका फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 3 है एंड आप ग्रुप नंबर 2 से भी रेजोनेट कर रहे हो, तो यू कैन check both of the timestamps. And still if you have any problems in selecting your pile, then there is a pendulum method जो pile selection में काम आता है, and उस method का link and मैंने टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस वीडियो में मैंने आपको pendulum method के बारे में बताया है. So you can check that out. Now let's get to your reading, shall we? Hello group number 1. ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, द बिल कार्ड. ये रीडिंग आपके लिए है. एंड एज द इलस्ट्रेशन सेज, इट हैज़ अ ह्यूज बिल ऑफ समथिंग, अ पाइल ऑफ समथिंग. मतलब जैसे कि आपने बिजली का बिल भी नहीं भरा, लाइक पानी का बिल भी नहीं भरा, रेंट, मतलब सारे ड्यू हैं आपके. एंड द पर्सन इज एक्चुअली क्राइंग कि इट्स अ ह्यूज बिल, हाउ एम आई गोइंग टू पे. तो कुछ कर्मा ड्यू है. आपकी जो शैडो है उसने एक तरीके का कर्मा जो है वो ब्लॉक करके रखा है, आपको कहीं जाने नहीं दे रही आपकी शैडो. सी स्किज़ोफ्रेनिया, आपको आपकी शैडो कहीं जाने नहीं दे रही, आपको कहीं बीच में लटका रखा है. और अगर बीच में बोलूं तो दिस इज योर लोअर सेल्फ. जो पॉलिटिक्स है वो आपकी लोअर सेल्फ है, एंड दिस इज द क्रिएटर इटसेल्फ. और क्रिएटर के रूट चक्रा में से एक फ्लेम, एक फायर क्रिएट हो रही है, और यहां पे भी एक ड्रैगन है. यहां पे सॉर्ट ऑफ फीनिक्स की एनर्जी है, सॉर्ट ऑफ. एंड देन देयर आर 2 फ्लेम्स. बट अगेन आप यहां पे जो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एक ब्रीज आई, मतलब आपने अपनी फ्लेम्स बुझा दी. इट्स लाइक आप अपने आप से ही हाइड एंड सीक खेल रहे हो. You have a power of dragon, or maybe you're a fire sign, Sagittarius, Leo, Aries. I think Aries is fire sign, or maybe Gemini. I'm confused with the third, but you may be a fire sign, but definitely your higher self has, मतलब आपकी higher self यहाँ पे आकर के पिलग्रिम आपको बेसिकली डायरेक्शन का काम कर रही है. वो आपको बेसिकली यहाँ पे दिखा रही है रास्ता, गाइडेंस. योर हाईएस्ट सेल्फ इज अ क्रिएटर एंड दैट इज गाइडिंग यू. मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ शैडो सेल्फ की, और उसमें आपकी लाइट ने इंटरफेयर किया. तो आई एम रियली हैप्पी दैट यू गाइज आर रियली स्पिरिचुअल, बिकॉज यहाँ पे भी कैट है, यहाँ पे 2 कैट्स हैं, और यहाँ पे एक लिजर्ड है. लिजर्ड कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल एटीट्यूड को जन्म देती है. बट व्हेन यू कंपेयर कैट्स विद लिजर्ड, कैट्स आर लाइक प्रो, ऐसी कॉन्शियसनेस जो कि प्रो होती है. कैट्स कभी भी सर्वाइवल मोड में आपको नहीं दिखेंगी. कैट्स हमेशा आपको एक प्लेयर की तरह दिखेंगी. शी ऑलवेज एक्ट्स, और नॉट एक्ट्स वाला सीन नहीं है. शी नोज व्हाट शी इज डूइंग. आई मीन शी, ही, व्हाट्सएवर. मुझे कैट हमेशा पता नहीं क्यों डिवाइन फेमिनाइन या डार्क फेमिनाइन लगती है. जो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा मिलती है कैट से. आई कांट इमेजिन दिस ब्रीड एज अ ही, बट अगेन यू गेट माई पॉइंट. कैट्स आर रियली इंट्यूटिव एंड दे live their life as if they own it, they own this world, they own this planet. They never, उनका सर्वाइवल मोड का वैसा कुछ नहीं है कि they live in a survival mode, कि वो सर्वाइव कर रहे हैं, घिस रहे हैं. शी इज, कैट इज ऑलवेज अ हंटर.
बट व्हेन यू टॉक अबाउट लिजर्ड, तो लिजर्ड इज लाइक कि हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं, दे सर्वाइव बेटर एंड दे आर अ हीलर। तो ये दो तरह की एक आपके पास हो गई कि आप कहीं ना कहीं हीलिंग का चैप्टर जो है बार बार मतलब जो है कर रहे हो, बट आप यू आर स्कैर्ड ऑफ योर ओन विजन ऑफ बीइंग ऑन द टॉप ऑफ योर गेम, having the best of relationships or having the best of your romantic life, having the best of your career, basically on the top of your game. बट ये विजन अगेन आपको इतना डरा देता है कि आप कहीं बीच में लटके हो। आपको पता है इंट्यूटिवली कैट इज देयर, इंट्यूटिवली आपको पता, यू नो डीप डाउन व्हाट यू आर केपेबल ऑफ एंड व्हाट यू डिजर्व एक्चुअली। और बिल इसी चीज का है, बिकॉज आप you're not able to move, कहीं भी नहीं जा पा रहे, और that is why you get involved in some stupid things like politics। हो सकता है आप कर रहे हो, कई बार होता है ना कि when we don't do anything productive, तो कहीं ना कहीं हम गॉसिप मोड में कि चलो 4 लोग बैठ के मिलके कुछ बातें करते हैं, so that the time can make some sense। तो आप वो टाइम का आपको पता है कि you can make a good use of the time, बट अगेन आप अपनी फ्लेम को बुझा करके, अगर ये कार्ड सच में देखे तो इसमें और इसमें इट्स लाइक द टॉर्च इज लिट, टॉर्च जो है जली हुई है, बट यहाँ पे एक हवा का झोंका आया और कोई फायर एलिमेंट नहीं है, इट्स मून। मून अपने आप में इल्यूजन क्रिएट करता है, फायर इल्यूजन नहीं क्रिएट करती, सन इल्यूजन नहीं क्रिएट करता, मून करता। मून का इल्यूजन यहाँ पे यही है कि आप अपने आप को बहुत ही छोटा आंक रहे हो, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, यू मेड योर सेल्फ बिलीव कि आपसे नहीं हो पाएगा। आपका जो विजन है, ये 2 ऑफ कप्स का, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, ये जो विजन है ये, एंड अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 22, ये तो अगेन मास्टर बिल्डर, ये क्रिएटर का ही नंबर होता है। मास्टर बिल्डर इज 22, 2 + 2 4, it talks about foundation of your creation। तो anyway you are into the vibration of creation, you are into the vibration of the creator, बट आप अपनी ही सुपर पावर से डर रहे हो। आप खुद को कुछ और चेहरा, मतलब हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी पावर हो, ये भी स्नेक बहुत पावरफुल दिख रहा है, वेनम से भरा हुआ, आई गेट दैट, बट इट इज लुकिंग वेरी पावरफुल। सो यू आर फूलिंग योर सेल्फ। उस फूलिंग योर सेल्फ में क्या है कि वो बिल बढ़ता चला जा रहा है, ना आप कोई मिस्टेक कर पा रहे हो, ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कर पा रहे हो, यू जस्ट हैंगिंग इन बिटवीन समवेयर, बट डीप डाउन यू आर अ क्रिएटर। योर रूट चक्रा इज अबाउट टू गेट एक्टिवेटेड and you will be receiving some sort of guidance। The shepherd, celebration family, I think your family will be able to get you out of this situation। Opportunities and growth, so definitely you are, the opportunities and growth are like around the horizon, but you're very scared of the vision itself कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। These kind of wrong script that you're using right now, very interesting। let me just shuffle some tea leaf cards with you, wait, all right, please ignore any background noise। Okay, extremely sorry for the cut because the noise is so loud कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। Let me shuffle again। Okay, that's cool। Okay, 3 cards from this deck। That's really amazing। Okay, let me just pull 3 more cards from the other deck।
more cards, please. Alright. Okay. My God. Dragon. बट यहाँ पे अगेन बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन. क्या मैं ये नहीं बोल रही थी? यू हैव सेटल फॉर अ रॉन्ग रियलिटी. आपने अपने अंदर एक गलत रियलिटी मैनिफेस्ट कर रखी है. आपको अपने बारे में अभी भी अच्छे से नहीं पता. लिली, स्पिरिचुअल लव, 2 of Cups. That's really cute. So I think celebration family तो मुझे लगता है कि love is around the horizon. Dark man has something to say here, or maybe that person is your love interest. Regardless कि ये gender specific है, gender specific नहीं है, तो take however it resonates. But you have something to do with the dark man. Dealings or relationship with a man with dark complexion. And diamond. You'll be receiving or giving a precious gift. 4-leaf clover as usual, great good fortune. Bouquet. Compliments from an admirer. Dragon again. And lily. So your tea leaves are very much sorted. आपने मुझे लगता है अपने आप को काफ़ी गलत रियलिटी परोसी है. सेल्फ डिल्यूजन अगेन. बट यहाँ पे सेकंड सिनेरियो भी है. देयर इज अ सेकंड सिनेरियो. ओके लेट मी जस्ट प्रोसेस इट अ बिट. यहां पे सेल्फ डिल्यूजन वाला ड्रैगन आया है और ड्रैगन इज सिटिंग विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. नाउ यू आर लुकिंग एट 2 of Wands. तो ये एक वो भी हो सकता है, गॉड सिंड्रोम भी हो सकता है. जो अभी मैंने जितनी भी रीडिंग की वो सिनेरियो नंबर 1 है. सिनेरियो नंबर 2 कंप्लीटली ऑपोजिट है कि आपने अपने आप को बहुत ही एलिवेटेड जो है रियलिटी परोसी है. आपने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही गॉड कॉम्प्लेक्स दे दिया है कि आप बेस्ट हो, यू आर द क्रिएटर, यू बेसिकली ओन द वर्ल्ड. तो मुझे लगता है यहाँ पे एक स्पिरिचुअल टच की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, शेफर्ड की ज़रूरत है. और ये कहीं ना कहीं एक डेविलिश फिगर भी है. और व्हेन डेविल कम्स बेसिकली इट टॉक्स अबाउट इल्यूजन. जो डिल्यूजन की बात आप ड्रैगन कर ही रहा है. तो आई थिंक दोनों सिनेरियो में कर्मा आपका पेंडिंग है. जो ये कार्ड एक्चुअली द काइंड ऑफ सेंस इट इज मेकिंग राइट नाउ. कर्मा आपका पेंडिंग है बिकॉज फर्स्ट केस में आपने अपने आप को छोटी रियलिटी सौंपी है, छोटी रियलिटी क्रिएट की है, जिसकी वजह से आप बड़े विजन के लिए कोई कर्मा कर नहीं पा रहे हो. दूसरे सिनेरियो में आपने अपने आप को अनरियलिस्टिकली बड़ी एक रियलिटी सौंपी है कि आप मतलब बेस्ट हो, बेस्ट से भी बेस्ट हो. तो उसमें आपको जो कर्मा करना चाहिए, जो रियलिस्टिक कर्मा करना चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे. समवेयर इट इज पेंडिंग, इट इज ड्यू. बट ट्रस्ट मी, व्हेन एवर यू चेंज द स्क्रिप्ट. तो यहाँ पे जो 2 प्रकार के ऑडियंस हैं वो अपना अपना सुन ले. Those who are overselling their story to themselves, they should change the script and ground themselves, be a little humble with themselves and other people. And those who are underselling themselves, you are dragons. So you need to get up for your 4-leaf clover. You are basically having the best of the fortune. I mean both people. Best of the fortune
बिकॉज यहाँ पे स्पिरिचुअल लव है एंड अगेन गाइडेंस है, तो आई थिंक आप काफ़ी हद तक एक स्पिरिचुअल ऑरा से कनेक्टेड है। आपकी एक हर्मिट वाइब भी है, यहाँ पे भी एक लैम्प है पिलग्रिम, तो आप एक स्पिरिचुअल टच से कनेक्टेड तो हैं। तो एनीवे बोथ जो दोनों कैटेगरीज हैं उनमें एक स्पिरिचुअल एक डिटॉक्स तो है, तो दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे। पर शैडो यहाँ पे यह है कि दोनों ही कैटेगरी अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो आई थिंक उसका सोल्यूशन यही है कि स्टार्ट स्पीकिंग ट्रूथ विद योर सेल्फ, स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट इट। और इसमें तो आपको शायद शैडो रीडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग, चेंज योर मेथड्स। क्योंकि अगर आपको आम चाहिए तो सेब के बीज लगाना छोड़ दो, यू हैव टू सो द सीड्स ऑफ द मैंगोज, राइट। अगर आपको एप्पल चाहिए तो आम के बीज लगाना छोड़ो। वट एवर यूर डूइंग, इफ यू वॉन्ट टू हैव अ डिफरेंट आउटकम, देन यू हैव टू एक्ट और बिहेव डिफरेंटली। दैट इज़ अ बेसिक नेचर। उसके लिए किसी टैरो की किसी भी स्पिरिचुअल रिचुअल की जरूरत नहीं। दिस इज द बेसिक साइंस दैट हैपन्स आफ्टर एवरी इवेंट। हर चीज़ के पीछे की साइंस यही होती है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। राधे राधे। हेलो फाइल नंबर 2। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने कार्ड नंबर 2 फाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, द फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये रीडिंग आपके लिए है एंड लेट्स सी आपकी शैडो आपसे से क्या कहना चाहती है। तो शैडो का सबसे बड़ा कार्ड तो यहीं बैठा है, द डेविल। एंड अगेन इफ यू जस्ट सी, यहाँ पे बेसिकली एक सोशल मीडिया हंटिंग हो रही है। एक टाइम पर अगर आपको याद होगा कि ऑर्कुट वॉज अ थिंग, तो उसमें ये और भी बड़ा एडिक्शन था ऑर्कुट। और जब फेसबुक नया नया आया था, तो इट्स लाइक हैविंग एन ऑनलाइन सोशल ग्रुप वॉज एन एडिक्शन दैट वॉज ऑन द टॉप। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन कुड बी ऑनलाइन, बिकॉज यहाँ पे एक इंटीग्रेशन की बात आ रही है, टोटलिटी इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन तो है ही, तो इट्स लाइक पीसेस आर कमिंग टुगेदर। तो हो सकता है कि आपको कहीं जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वहाँ से कुछ एनर्जीज मिले जो कि आपको एक रास्ता दिखाएं। यू माइट फाइंड गुड पीपल ऑनलाइन। और इट टॉक्स अबाउट द स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन कि आप कहीं ना कहीं, बिकॉज हैंगमैन है ही, हैंगमैन अपने आप में एक्चुअली इंट्रोस्पेक्शन की बात करता है। हैंगमैन अपने आप में एक पूरे सिचुएशन को 360 डिग्री ऑपोजिट, मतलब 180 डिग्री सॉरी ऑपोजिट करके देखने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं आपका है एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता है कि व्हाट एवर हैपनिंग। ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडीशनिंग जो आपकी है, अगेन ये आपका पाइल नंबर 1 से बहुत मैच कर रहा है। कंडीशनिंग कार्ड अगर आप देखेंगे तो एक शेर के बच्चे ने भेड़ की खाल पहनी हुई है। तो अगेन हो सकता है कि आपकी कंडीशनिंग जो है, एंड इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग, आई थिंक द काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू, और मे बी दैट्स व्हाई यू लुकिंग फॉर न्यू पीपल आउट देयर ऑनलाइन। क्योंकि आई थिंक रियलिटी में आपके आसपास जितने लोग हैं, दे आर वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी टॉक्सिक, एंड डेविल है ही। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको वर्बली भी अब्यूज करते हैं, आपके सेल्फ एस्टीम को जो है चोट पहुंचाते हैं। और चूंकि उनसे आपका नॉस्टैल्जिया भी है, तो यू बेसिकली अटैच्ड विद देम, तो इसलिए भी आप मतलब कुछ कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं आपका एक इनर इनोसेंस है, जो एक क्रेविंग है कि यू जस्ट वांट टू बी लव्ड एंड एक्सेप्टेड, जो कि आई थिंक इंटीग्रेशन में या अराउंड द होराइजन ये हो ही रहा है। टोटलिटी, आई मीन यू आर ऑलमोस्ट देयर टू मीट योर सोल ट्राइब। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी ने पकड़ रखा है बीच में, यू आर हैंगिंग देयर। ये रीडिंग इतनी ज़्यादा मतलब सिमिलर है आपके पाइल नंबर 1 से। इफ़ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक, दैट इज़ वेरी सिमिलर। हो सकता है उसका पार्ट 2 हुआ। तो टोटलिटी में यू आर ऑलरेडी कमिंग विद योर सोल ट्राइब। तो आई थिंक आपकी जर्नी काफ़ी हद तक सोल ट्राइब की है। आपकी शैडो जो है
अटैचमेंट की वजह से, बिकॉज 6 ऑफ कप्स, द काइंड ऑफ पीपल, द काइंड ऑफ सिचुएशंस यू हैव, यू बेसिकली अटैच्ड विद देम। और हैंगमैन जो है वो आपको बता रहे हैं यू हैव टू स्विच द सिनेरियो। आपको थोड़ा सा चेंज करके देखना पड़ेगा कि आप कौन हो। मतलब योर जर्नी स्टार्ट्स विद यू। हालांकि ये सबके साथ है कि नॉट जस्ट यू, लाइक वो कौन सा शो था, शक्तिमान, राइट। तो शक्तिमान के टाइटल सॉन्ग में ये गाना भी होता है आदमी को जब अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। तो ये हर एक जीव की जर्नी ये है। दे जस्ट नीड टू नो हु दे आर। उनकी शैडो हमेशा उन्हें छोटा ही दिखाती है कि वो छोटे हैं, वो पावरलेस हैं, बट दे जस्ट नीड टू नो हु दे आर। तो आप एक हंटर हैं। you're not there to be hunted, you're a hunter। बट चूंकि आपका जो अटैचमेंट है 6 ऑफ कप्स, एक नॉस्टैल्जिया है। अगर लोगों का सिनेरियो यहाँ पे रखूँ कि आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके अपब्रिंगिंग हुई है जिन लोगों के बीच में, वो टॉक्सिक है, वर्बली अब्यूजिव हैं, बट चूंकि आपका अटैचमेंट उनके साथ इतना है तो आप अपने आप को भी फिट इन करने की कोशिश कर रहे हो, भेड़ की खाल पहन रहे हो। अब वही है कि अगर आप भेड़ों के बीच में हो या बाकी जो कॉमन जानवर हैं उनके बीच में हो, तो वो तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भेड़ों की तो रियलिटी ही यही है कि दे बिलीव दे आर सपोज टू बी हंटेड, दे बिलीव दे सपोज टू लिव अ लाइफ फेयरफुल। उनके बिलीफ में यही है। तो आप उनके बीच में घुस जाओगे तो दे विल सेल इट टू यू। वो आपको यही सेल करेंगे कि यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू आर सपोज टू स्टे अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स। बट चूंकि आपकी रियलिटी तो कुछ और है। लायंस ऐसे नहीं बोलते। लायंस बोलते हैं देखा जाएगा, इफ आई एम हंग्री आई विल गो आउट एंड हंट। उस हंटिंग में भले ही मतलब मैं वापस ना आऊं, बट I'd rather hunt instead of keeping myself protected and starve to death. So this is what lion's attitude. आप अपने आप को again you're telling yourself a wrong story because of the attachment, and again when it comes to toxic attachment, here comes the man himself, the devil. Again, if you just look at it, he's offering all the sort of temptations just to keep those two kids together here only, tied to this bench. और पीछे का वॉल्केनो फटने वाला है, आपको कायदे से निकल जाना चाहिए, कायदे से। तो your shadow will do its best to keep you stuck in this situation because attachment is familiar. डर जो होता है या शैडो जो होती है, वो जो सर्वाइव करती है, वो फेमिलियर पे ज़्यादा सर्वाइव करती है। बिकॉज द सिचुएशन इज फेमिलियर, दिस पीपल आई नो आर फेमिलियर टू मी। मैं इसी सिचुएशन में रहना पसंद करूँगी या करूँगा, इंस्टेड ऑफ वहाँ पे जाऊँ एंड इनवाइट सम अनप्लीजेंट सिचुएशंस फॉर मी। तो अनफेमिलियर को कभी भी शैडो प्रोसेस नहीं करना चाहेगी, कन्फ्रंट नहीं करना चाहेगी। तो इट विल डू इट्स बेस्ट टू कीप यू स्टक। बट आई थिंक डीप डाउन यू जस्ट विलिंग टू लीव, कि मैं निकल रहा हूं। ऑल्दो अगेन बिकॉज इट्स मून, तो आप डर के मारे निकल रहे हो। यू आर सपोज टू बी अटैकिंग whoever messes with you, not in the wrong way, but you need to show, because यहाँ पे ईगल है, यहाँ पे लायन है, तो पॉसिबिलिटीज, देयर इज अ सन राइजिंग और वो सेंटर में है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि यू आर अबाउट टू कम इन योर यिन एंड यांग, आप अपने बैलेंस में आने वाले। यू कैन एलिमिनेट द शैडो एलिमिनेट नहीं होती, पर टोटलिटी में ज़रूर आती है, मैच्योरिटी में ज़रूर आती है। आपका जो एग्जॉशन है वो एक लेवल पे ख़त्म होगा डेफिनेटली, और आपके अंदर का जो ईगल है, जो लायन है, वो अवेकेंड होगा। आई थिंक इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे यू विल जस्ट सिंपली डील विद इट, फिक्स इट, एंड देन यू विल चूज टू लीव। यू डोंट चूज टू रन अवे, क्योंकि अगेन अगर आप रन अवे भी करोगे ना तो वो पाइल नंबर 1 की तरह वो कर्मा ड्यू रह जाएगा। क्योंकि आपका एक कर्मा ये भी है कि जो रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, उनको अपनी जगह दिखाना, वो भी एक आपके कर्मा का हिस्सा है।
तो आई थिंक यू हैव टू डील देम, यू हैव टू टेल देम दैट डूड दिस इज रॉन्ग, ये आपका तरीका रॉन्ग है। भले ही वो एक टाइम पे आपसे बिल्कुल जगह कर ले या फिर कि नहीं निकल जाओ मेरी नज़रों से, हु द हेल आर यू टू टेल मी दैट आई एम रॉन्ग और XYZ, बट एक बार तो बताना बनता है, यस दिस इज नॉट अ वे टू फंक्शन, ताकि दिस मैसेज स्टेज इन द सबकॉन्शियस सो दैट later in life he or she, whoever the person you're surrounded with, can choose redemption or something like that, although it will be late for them, but उनके पास एक redemption का मौका तो होगा आपकी इस बात से कि किसी ने कभी कहा था मुझसे कि मेरा तरीका सही नहीं है। अगर आप कहोगे ही नहीं तो by default they will believe कि whatever doing वो सही ही कर रहे हैं, एंड बिकॉज उनके तरीके को आप फेस नहीं कर पाए, बिकॉज उनकी पावर को आप फेस नहीं कर पाए, तो आप भाग गए, तो ये उनकी पावर को बढ़ाने वाली चीज होगी। तो आई थिंक यू विल जस्ट सेटल द सिचुएशन, सेटल द थिंग डाउन, एंड देन यू विल चूज टू लीव। यू डोंट लीव आउट ऑफ फियर, you will definitely leave, but you'll choose to leave. Choice is something else. Okay, let me just shuffle some more cards, some tea leaf cards, and let's just dive deep into your situation. Let's see what happens. आपका काफ़ी हद तक पाइल नंबर 1 से कनेक्टेड है, तो आपको चेक सच में कर सकते हो। उसमें भी ये आया था कि दे आर सेलिंग themselves the wrong story. Okay, bear. डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो हो सकता है कि आपके यहाँ कोई पेरेंटल फिगर हो जिसने पूरा फाइनेंसेस कंट्रोल करके रखा और आपको पॉकेट मनी तक के लिए भी काफ़ी नाटक करना पड़ता है, आपके फाइनेंसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखा है। यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो आपको कहीं ना कहीं पता है आपको क्या करना है, यू जस्ट डीप डाउन नो, ट्रस्ट योर स्पिरिट, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, यू जस्ट डीप डाउन नो द स्टफ व्हाट यू सपोज टू डू। स्पेयर, oops, heartache over what you no longer have, again because I think ये जो भी आप ये रॉन्ग सिनेरियोज फेस कर रहे हो, ये कार्ड्स में पिक नहीं करूँगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा निकले हैं और मुझे दूसरे पाइल से पिक करना है। सो लेट मी जस्ट ग्रैब द अदर पाइल। ऑलराइट, सो स्पेयर, हार्टएक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो हार्टएक तो देखो तभी होता है, दिल में दर्द तो तभी होता है जब कोई अपना आपसे छूट जाए। तो either you have a toxic partner or you have a toxic family, toxic parents, toxic sibling, or maybe all of them, God bless you, but वही है कि आपका जो 6 ऑफ कप्स है, आपका नॉस्टैल्जिया, बिकॉज जिन्होंने भी आपकी लाइफ खराब की उनके साथ एक टाइम पे तो आपके बहुत खूबसूरत रिश्ते हुआ करते थे। इसमें तो मुझे गाना याद आ रहा है, सोचता हूँ वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते। दैट सॉन्ग फिट्स राइट देयर। तो चूंकि उसके साथ आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत थे, आपके पास एक खूबसूरत मेमोरीज हैं उनकी, that doesn't mean कि you have to bear with it. वॉल्केनो फटने वाला है, प्रैक्टिकल जो डिसीजन होता है कि you have to just run in the opposite direction, क्योंकि वॉल्केनो फटेगा तो आप राख बन जाओगे। But this toxic attachment is keeping you there. This sense of being familiar with the stuff is keeping you there, right there. वो स्टक करके रख रहा है आपको, क्योंकि वो चीज़ आपको पता है, आपने देखी, आपने छुई है। अनफेमिलियर से हर किसी को, शैडो को तो बहुत डर लगता है। ओनली द हायर सेल्फ डजंट गेट स्कैर्ड ऑफ द अनफेमिलियर। उसको पता है कि कई बार जो रास्ते होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि अनफेमिलियर ऑलवेज आपका दुश्मन है, अनफेमिलियर ऑलवेज दोस्त। मैं ये नहीं कह रही कि आज उठ के जाओ और किसी खाई में कूद जाओ, क्योंकि खाई में आप कभी कूदे नहीं तो अनफेमिलियर है, नॉट लाइक दैट। बट अनफेमिलियर, दैट इज वाई यूनिकॉर्न इंट्यूशन जानती है कि आप जिसमें कूद रहे हो, कूदने वाले हो, वो एक सेफ प्लेस, और जहाँ से कूद रहे हो वो एक अनसेफ प्लेस है। तो इंट्यूशन आपकी हर बात जानती है, क्योंकि इंट्यूशन इज द वॉइस ऑफ योर स्पिरिट। एंड व्हाट इज स्पिरिट? स्पिरिट इज द पीस, इट्स अ लिटिल एनर्जी पार्टिकल ऑफ
परम आत्मा क्या है? परम आत्मा का एक बहुत ही छोटा कण है, तो उस छोटे कण में भी इतनी पावर है कि उसको पता है, उसका इंट्यूशन टॉप नॉच है. तो यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द इनर वॉइस. Okay, let me shuffle the rest of the 3. Alright, duck woman. वहाँ पे so it is so connected with pile number 1. वहाँ पे dark man आए थे, यहाँ पे dark woman आई है. So हो सकता है कि right now the person who is watching is a masculine, और शायद उनके पार्टनर की बात हो रही है, या फिर रिगार्डलेस व्हाटएवर जेंडर इज, आपके पार्टनर की या आपके मदर की बात हो रही है, या देयर इज समवन एल्स, अगर आप कोई रूममेट है उसकी बात हो रही है. सो टेक व्हाटएवर इज रेजोनेट्स. ओके, 2 more cards. Oops, too many, I can't take. All right, both. Money or property through an inheritance, winning on windfalls. See, स्पिरिट आपके सपोर्ट में है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, और ये त्रिशूल भी जो है वो काफ़ी हद तक शिव जी का त्रिशूल है. शिव जी जो है वो टावर मोमेंट के लिए फेमस है. वो ऐसी फाउंडेशन को हमेशा डिस्ट्रॉय करते हैं जो किसी काम की नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं उगना, वो उस फाउंडेशन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि आप उस पर कुछ सींच ना पाओ, कुछ उगा ना पाओ, क्योंकि एनी में कुछ उगना नहीं है. तो जब वो प्रॉपर डिस्ट्रॉय होगी तब आप कहीं ना कहीं वहाँ से हिलोगे, और यू विल गो समवेयर एल्स एंड क्रिएट अ बेटर रियलिटी, जहाँ पे कुछ उगने की संभावना है. बोलते हैं ना कि यूनिवर्स समटाइम्स में कीप्स यू, मतलब आपको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखता है ताकि आप वहाँ से निकल पाओ, और आपको कंफर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि दिस इज़ व्हाट दिस एंटिटी डज, कि वो आपको कंफर्ट देती रहेगी ताकि आप वहाँ रहो, ताकि जो बड़ा डैमेज है वहाँ से आप बच ना पाओ, जो पीछे का वॉल क्या है ना वो फटे, और आप यू जस्ट नो, राइट. तो स्पिरिट इज विद यू, कि अगर आपका मनी कहीं ना कहीं किसी ने कंट्रोल करके रखा, तो हो सकता है आपको ऑनलाइन कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए. Behance पे आपने कुछ डाल रखा हो पोर्टफोलियो, और आपको वहाँ से जॉब मिल जाए, कि अगर चलो मेरे फाइनेंसेस है तो मैं फ्रीलांस करके फाइनेंस कर लूँगा. तो ऑनलाइन का कुछ ना कुछ तो है, समथिंग यू आर फिशिंग फॉर ऑनलाइन. मतलब ऑनलाइन जॉब तलाश कर रहे हो, फ्रेंड्स तलाश कर रहे हो, अपना सोल ग्रुप, सोल ट्राइब तलाश कर रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, समवन, यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, I think, but don't get addicted to anything. Hammock. Taking a vacation physically or mentally, definitely. ये जो भी चीज़ें करो, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी डीप है, इंटेंस है, ये जो भी चीज़ें आप करते हो, मेक श्योर कि आप प्लेफुल एनर्जी में करो. इनर इनोसेंस की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, प्लेफुल एनर्जी की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे. तो मेक श्योर आप जो भी करो वो आप मतलब अपने आप को हल्का करके चलो. वज़न तो डालने के लिए सिचुएशन रेडी है, आप भी अगर अपने आप को वज़न डालोगे तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा और बोट डूब सकती है. तो डोंट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, बी एज प्लेफुल लाइक अ चाइल्ड, एंड आई थिंक यू विल जस्ट सेल थ्रू इट वेरी स्मूथली. दिस इज़ अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, आई मीन इट टॉक्स अबाउट अ डीप ट्रांसफॉर्मेशन. और इसमें मैं एक्स्ट्रा कार्ड पुल आउट कर रही हूँ, जो ऑल ओवर एनर्जी का कार्ड है, वो आया ही आपका डेथ है, कि एक जो डोर है वो आपका बंद हो गया है, दूसरा डोर जो दूसरा वर्जन है, मतलब इट इज़ लाइक द एंड ऑफ योर शैडो सेल्फ. यू कैन अभी का अभी आप अपनी हायर सेल्फ को चूज कर सकते हो. मैं ये नहीं कह रही शैडो एलिमिनेट हो जाएगी, बट शैडो विल कीप यू स्टक देयर. तो यू आर स्टैंडिंग इन द मिड्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर स्टैंडिंग ऑलमोस्ट देयर. हो सकता है कि ये आपका दूसरा वर्जन हो, ये कोई दूसरा ना हो, कोई सोल ट्राइब ना हो, ये आप ही का दूसरा वर्जन हो. हैरी पॉटर में वो बोलते हैं ना कि मैंने अपने डैड को देखा, उसने मुझे बचाया, उन्होंने मुझे बचाया, पर वो हैरी पॉटर टाइम में पीछे जाके खुद ही को बचाता है. तो दिस इज व्हाट इज आई थिंक उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट होल्डिंग द हैंड्स ऑफ योर हायर सेल्फ. यू आर ऑलमोस्ट देयर ऑन द वर्ज ऑफ टोटलिटी. इट्स जस्ट you just need to make a decision, make up your mind.
and soon you will do that. Soon you will come into your yin and yang fully balanced. I really wish you. राधे राधे. हेलो पाइल नंबर 3. ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये कार्ड ऑफ सेपरेशन का चूज़ किया है, ब्रेकअप का चूज़ किया है. ये रीडिंग आपके लिए है पाइल नंबर 3. एंड अगर मैं इस कार्ड को अगर मैं डिकोड करूं या इस कार्ड को समझने की कोशिश करूं तो ये बहुत साफ साफ है कि आपका अभी एक, जैसे यहाँ पे कार्ड है ब्रेक थ्रू, आपका बहुत ही ब्रेक थ्रू मोड चल रहा है. और ये चीज़ ट्रिगर हुई है एक लेटेस्ट इवेंट से जहाँ पे यू पुट अ लॉट ऑफ होप्स इनटू आइदर अ फ्रेंड, अ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, मतलब एक किसी इंसान में आपने अपनी सारी उम्मीदें, सब तरीके का इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया और वो पर्सन ने आपको एंड मिनट पे डिसअपॉइंट कर दिया. तो ये इस तरह का कार्ड है और उसने आपका एक तरीके का एक मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है चैप्टर ऑन कर दिया है. मतलब ये चीज़ जो आपके साथ हुई है, ये जो इवेंट आपके साथ हुआ है, ये इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. क्योंकि इसने जो आपकी शैडो को, मतलब ये शैडो रीडिंग हो रही है बट इसने आपकी शैडो को बिल्कुल ही सरफेस लेवल पे ला के खड़ा कर दिया कि आप अपनी शैडो में जो डीप रूटेड जो चीज़ें हैं, ट्रॉमा है या कैंसर है, उसको आप ठीक कर सकें. क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक हैबिट, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव अ हैबिट ऑफ विनिंग. यू हैव अ हैबिट ऑफ विनिंग. आपको जीतना अच्छा लगता है. आपको आपकी जो शैडो है उसको मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की हार बर्दाश्त नहीं है. यू लाइक टू विन एवरी गेम यू टच. और कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, आपने उसे एक तरीके से हार के फॉर्म में एक्सेप्ट किया है. मतलब अभी आप आई थिंक उस मोड में चल रहे हो. यू आर समवेयर इन द मिडल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन. समवेयर आपके यहाँ पे दो तरीके के हेड स्पेस दिख रहे हैं. अगर मैं ये कार्ड्स को वाकई आपके सामने रखूं, ये एक जस्ट अ सेकेंड, यस, इफ आई टेक अ लुक ऑफ दिस कार्ड्स, अगर इनको ध्यान से अगर आप देखें तो ये दो तरह के, क्योंकि स्वॉर्ड्स जो होती हैं वो स्वॉर्ड्स एक तरीके से कम्युनिकेशन की बात करती है. जो टैरो में स्वॉर्ड्स होती हैं वो कम्युनिकेशन की बात करती हैं. अब वो किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो, आपका खुद के साथ, आपका दूसरों के साथ, दूसरों का आपके साथ, दीज आर लाइक कम्युनिकेशंस. तो यहाँ पे जो ये व्हाट द सेंस दे आर मेकिंग, इस तरह का मतलब जो जिस सिनारियो में फिट हो रहे हैं, जो इनसे जो मीनिंग्स निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे ये वैसा कम्युनिकेशन नहीं जैसा आपको कोई मैसेज मिलने वाला हो. यहाँ पे दो तरह के हेड स्पेसेस जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रोकन फेमिनिन है. अगर आप देखेंगे कि इसी कार्ड के नीचे आया है द माइजर, ये जस्ट इसके नीचे आया है द माइजर. तो माइजर में जो वुमन है वो शी इज लोडेड विद स्टफ, मटीरियल स्टफ, lots and lots of jewels, lots and lots of things she's grabbing in her hand. वो बस ऐसे समेट रही है. माइजा अपने आप में लाइक कंजूस का होता है, पर कंजूसी वाला नहीं. मतलब look at her face, she is becoming demonic. वो धीरे धीरे उसकी स्पिरिट सड़ रही है, बट instead of healing she is buying more stuff to feed her ego, to satisfy her, जो कि सेटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं. उसके बॉडी पे भी आई थिंक ये एनिमल के फेदर्स लगे हुए हैं, एनिमल का फर लगा हुआ है. उसके आसपास एक थिक वॉल है, थिकेस्ट, कि आप उसको क्रॉस ही नहीं कर सकते. आप अगर चाहो भी इस वुमेन को हील करना तो आप कर ही नहीं सकते. यहाँ पे भी शी इज़, मतलब वो कॉबल्ड एक वो है, आपका जो फ्लोर है वो ऐसा, इट्स जस्ट गिविंग अ सेंस ऑफ मतलब उस तरह का हेड स्पेस जहाँ पे फर्टिलिटी की कोई चांस नहीं, कोई उम्मीद नहीं है. उसका थ्रोन भी देखो तो काफ़ी चुभदा हुआ सा थ्रोन है. मतलब अगर आप देखो उसे, इट्स लाइक इट्स वेरी
पॉइंटी, मतलब बहुत ही वैसा सा है, शार्प है, इसमें क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, वो शार्प क्रिस्टल्स हैं। मुझे मतलब ऐसा ही फील आ रहा है कि अगर इन क्रिस्टल्स को भी टच करो ना तो एकदम से आपका हाथ कट जाएगा। तो द पर्सन जो भी ये पाइल नंबर 3 है, उनका एक ब्रोकन फेमिनिन है। फेमिनिन क्या होता है? डिवाइन फेमिनिन वो होता है कि आपका बेसिकली यू आर इन द मोस्ट कंपैशनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप एक ऐसी वाइब्रेशन में होते हो जो डिवाइन फेमिनिन होती है, वो एक ऐसी वाइब्रेशन होती है जो बहुत ही कंपैशनेट हो, मतलब बहुत ही जो ख्याल रखने वाली एक वाइब्रेशन होती है, कंपैशनेट होती है, जो मतलब बहुत सारा प्यार बांटती है, ममता बांटती है, बेसिकली नर्चरर होती है, वो नर्चर करती है। तो वो फेमिनिन, मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी को वो फेमिनिन साइड, और रिगार्डलेस कि यहाँ पे मैं फीमेल की बात नहीं कर रही, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यू कैन बिलोंग टू एनी जेंडर, बट योर फेमिनिन इज ब्रोकन, योर फेमिनिन इज प्रिटी मच ब्रोकन, और उसको आप हील करने की बजाय, एक्नॉलेज करने की बजाय, यू फिलिंग द वॉइड विथ स्टफ्स। तो यहाँ पे जो है, किसी ने आपका जो कंपैशनेट पार्ट है, आपका जो बहुत ही नर्चरिंग, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है, इनर चाइल्ड जैसा, उसको कहीं ना कहीं किसी ने हर्ट किया है। तो आपकी फेमिनिन यहाँ पे जो एनर्जी है, दैट इज़ वेरी ब्रोकन। वो थोड़े ईगो हेड स्पेस में चल रही है, और ईगो अपने आप में मतलब ये चीज़ बताता है कि इट इज़ ब्रोकन। जबकि आपका रियलिटी में जो आपका मैस्कुलिन है, जो वही बेसिकली काफ़ी हद तक, क्योंकि मैस्कुलिन का अगर देखें तो काफ़ी यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बुक को पढ़ रहा है, और उसका अगर देखें तो इट इज़ वेरी मच लोडेड विद इंफॉर्मेशन। तो आपका एक साइड अच्छा काम कर रहा है, आपका मैस्कुलिन अच्छा काम कर रहा है, इट इज़ डूइंग रिसर्च, इट इज़ डूइंग अगर आपके सामने कुछ आता है, कोई एक इंसिडेंट आता है, तो इंस्टेड ऑफ उसको ढकने की बजाय आपका मैस्कुलिन वो काम कर रहा है, पर आपका फेमिनिन इज क्वाइट ब्रोकन। तो वो बैलेंस, और यहाँ पे एक बैलेंस का कार्ड भी है, रिगार्डलेस कि इट इज सिंग द मर्चेंट, रिगार्डलेस सेल्फ वर्थ ट्रेड। तो आपने जो है बेसिकली वो बैलेंस, द कॉलिंग इज टू हैव द बैलेंस बैक, अपना फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस आउट करना। कई बार क्योंकि कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जब हम हील करना नहीं पसंद करते, हम सोचते हैं टिट फॉर टैट करेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप खराब एनर्जी के साथ, लो फ्रीक्वेंसी के साथ रॉक पेपर सीजर करोगे तो आप उस गेम के मेंबर बन गए, तो रिगार्डलेस आप गेम जीत रहे हो, आप अपनी लाइफ का गेम तो हार ही गए। सेम जैसे कि अगर मैं यहाँ पे महाभारत का वो इंसिडेंट याद दिलाऊं कि जब द्यूत हो रहा था, और द्यूत में पांडवों का बैठना ही अपने आप में पांडवों की हार थी, उनका द्यूत को हाँ बोलना ही अपने आप में पांडवों की हार थी। अब उसमें वो जीते नहीं जीते, रिगार्डलेस ऑफ दैट, तो आप उस एनर्जी को एंटरटेन नहीं कर सकते, आपको बेसिकली वो गेम छोड़ के हटना होता है। बट यहाँ पे चक्कर क्या है ना, कि आप हीलिंग करने की वजह, जो आपका फेमिनिन है वो हील नहीं कर रहा, वो अलग चीज़ों से खुद को वो कर रहा। और हो सकता है कि किसी ने आपकी सच में आपके फेमिनिन को बहुत बहुत चैलेंज किया हो, ललकारा हो, कि आपको सेल्फिश बोला हो, जबकि आप होगे नहीं, आप बहुत ही प्योर सोल होगे, बहुत ही इनोसेंट हो गए, आपको बोला होगा सेल्फिश हो आप वो उस तरीके के, अगर आप फीमेल हो, एक्चुअली फीमेल इज़ वॉचिंग माई वीडियो, तो अगर आपको बोला होगा कि नहीं हो, आप उस टाइप के फीमेल नहीं हो, मतलब आप वो प्रॉपर गुड गर्ल वाले नहीं हो, या फिर आप वैसे से नहीं हो जो गुड कैरेक्टर वुमेन होती हैं, वो वैसे से नहीं हो सकता है आपका नेचर रिबेलियस हो, आप अपने लिए वॉइस आउट करते हो, आप अपने लिए बोलते होगे, तो उस चीज़ को गलत करार कर दिया होगा कि नहीं है, यू आर टू मच टू हैंडल, या फिर आपकी कहीं ना कहीं फेमिनिन साइड को ललकारा है, किसी ने गलत तरीके से चैलेंज किया है और उसको तोड़ सा दिया है। तो उसको आप ठीक करने की बजाय आपकी जो शैडो है ना, उसको और ख़राब कर रही है। बट योर प्योरिटी इज़ वेरी इंटैक्ट, तो आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, डेफिनेटली बहुत प्योर सोल हो, क्योंकि यहाँ पे सच में ये सारा कुछ, यहाँ पे जो पाइल नंबर 3 है वो स्पेशल ना हो,
ऐसा कभी नहीं हुआ है। पाइल नंबर 3, जो पाइल 3 होते हैं ना, द ग्रुप 3 इज ऑलवेज अ स्पेशल मैसेज टू डिलीवर, बिकॉज आई थिंक उनके स्पिरिट गाइड्स भी काफ़ी कमाल के होते हैं। और यहाँ पे तो स्वयं आपके कृष्ण है, स्वयं। और अगर आप इस कार्ड को सच में प्रॉपर अच्छे से देखें तो यहाँ पे 3 लेयर की कॉन्शियसनेस की बात की गई है। एक लेयर वहाँ पे कैमल वाला है जो कि मस्त खा पी के अपने जो वो उनका जो हम्प होता है उसमें सब कुछ इकट्ठा करके बिल्कुल सोया पड़ा है, हिल भी नहीं रहा, मतलब इतना इकट्ठा कर लिया कि हिल भी नहीं पा रहा। जस्ट लाइक दिस, इकट्ठा करना। यू आर कलेक्टिंग, आई थिंक आप कहीं ना कहीं आप शायद ओवर शॉपिंग भी कर रहे होगे, ज़बरदस्ती का शॉपिंग, मतलब जस्ट बिकॉज आपको फील गुड करना है तो आप शॉपिंग करने चले गए, जो चीज़ आपको ज़रूरत भी नहीं है आपने खरीद ली क्योंकि आपको अच्छा फील करना है। आप हो सकता है टॉप ब्रांड्स यूज़ कर रहे हो जबकि आप आराम से मतलब सस्ते में चीज़ें निकाल सकते हो। आपको सच में उन ऑब्जेक्ट्स की या उन कपड़ों की या उन बैग्स की, अगर मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, या आपको उन परफ्यूम्स की, उन पैंट्स की, जो भी है XYZ, मतलब यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट हो सकता है उन ऑब्जेक्ट्स की आपको ज़रूरत ना हो पर आप ज़बरदस्ती खरीद रहे हो ताकि आप एटलीस्ट 5 मिनट के लिए से, एटलीस्ट जब आपका डोर बेल रिंग हो और आपका अमेजॉन पैकेज आपके मतलब डोर पे वेट कर रहा हो तो एटलीस्ट वो 5 मिनट की खुशी आप महसूस कर सको। बट वो एक एस्केपिज्म है, इट इज़ लाइक अ चूजिंग एस्केपिज्म इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डीलिंग विद द इशू। बट वो जो है आपकी जो स्पिरिट है, ओवरऑल जो एक्चुअली आपकी रियल स्पिरिट है, वो बहुत पावरफुल है और वो कहीं ना कहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन में चल रही है। आप भले इकट्ठा कर रहे हो पर वो ब्रेक थ्रू या तो आ चुका है, या तो यू आर डन विद योर शैडो, यू आर डन विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कि मुझे इकट्ठा नहीं करना, मुझे सच में अपने स्पिरिट पे काम करना है। आई नीड टू मेक माई स्पिरिट स्ट्रोंगर। और वो ब्रेक थ्रू में काफ़ी हद तक आई थिंक कृष्णा हो सकता है आपकी कॉलिंग हो, बट कृष्ण फ्रीक्वेंसी का बहुत हद तक रोल है। और वो तो भाई साहब, कृष्ण कोई काम सीधा वैसे भी नहीं करते। कृष्ण अगर आप माया से ग्रसित हो तो आपकी माया को हटाएंगे नहीं, आपको इतनी माया दे देंगे ताकि आप एक टाइम पे बोलो कि अब माया नहीं चाहिए। तो ही फंक्शंस इन सच अ वे कि यू कांट प्रिडिक्ट द मेथड ऑफ कृष्णा, बट कृष्णा का इन्वॉल्वमेंट ही अपने आप में कि गेम चेंज होने वाला है, बेसिकली गेम चेंज होने वाला है। ही इज़ अ गेम चेंजर कि आपकी जो भी स्क्रिप्ट चल रही है वो चेंज होने वाली। ही जस्ट grabs the pen and write it in its own way। तो कृष्ण का बहुत हद तक इस कृष्ण फ्रीक्वेंसी का, और ये वो भी है कि आपके लिए ब्रेक थ्रू ये भी होगा कि आपको सच में किसी की ज़रूरत नहीं। मतलब इमेजिन आप एक को डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी में थे जहाँ पे आपके लिए एक शॉक था, एक ट्रॉमा था कि वो पर्सन चला गया, तो अब क्या होगा मेरा, मतलब मुझे दुनिया ही नहीं दिख रही आगे, वो मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी, मेरा ब्लैकआउट हो गया। वो फ्रीक्वेंसी से हट के आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर रहे हो, ये जो पूरा चैप्टर आपका चल रहा है, पूरा एपिसोड चल रहा है, वो उस फ्रीक्वेंसी में आप टैप इन कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि आपको रूह की ज़रूरत ही नहीं है। यू आर सो कंप्लीट विद इन योर ओन एग्जिस्टेंस, और आपका एग्जिस्टेंस भी इतना छोटा नहीं है जो चीज़ों से अटैच्ड हो। यू आर जस्ट लाइक एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग। उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है, कोई होराइजन नहीं है, आप कहीं तक एक्सपैंड कर रहे हो। आपका जो कॉन्शियसनेस है, क्योंकि कान्हा इज ऑल्सो लाइक यू आर कमिंग इन टू द योर हाइस्ट वर्जन, कि आप पहले कैमल इज लाइक कि सोता हुआ, बिल्कुल सुप्ता अवस्था में, बिल्कुल सोता हुआ, उसको सिर्फ चीज़ें इकट्ठा करनी है, कंज्यूम करना, माया को कंज्यूम करना और रात को सो जाना है। दिस इज व्हाट कैमल कॉन्शियसनेस। लायन कॉन्शियसनेस लाइक कि सडनली आपको रियलाइज हुआ कि ये तो गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, ये मैं अपने साथ भी गलत कर रहा हूँ, सोसाइटी भी मेरे साथ गलत करे, तो आप एक फाइटर मोड में आते हो। यू फाइट विथ थिंग्स, यू ऑलवेज ट्रिगर्ड, आप हमेशा ट्रिगर्ड रहोगे, आप अपने लिए फाइट करोगे। कई बार वो फाइट्स की ज़रूरत भी नहीं होगी, कई बार आप एम ट्रिगर हो जाओगे, पर आप फाइटिंग स्पिरिट में आ रहे हो। यू आर नॉट स्लीपिंग, यू आर एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट करो। एंड देन कृष्णाज कॉन्शियसनेस, जो हायर कॉन्शियसनेस आती है, जहाँ पे आपका ट्रिगर के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, आपके सारे ट्रिगर्स हील हो चुके हैं एंड आप बेयर मिनिमम कर रहे हो जिसकी ज़रूरत है, जिसका इस टाइम पे आपका किसी भी कर्मा के साथ, किसी भी चीज़ के साथ कोई प्री एजेंडा नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप अपने इंट्यूशन से काम कर रहे हो,
आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं हो सकता एक जोड़ी कपड़े में आप पूरा महीना काट दो, आपको सच में उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। और कृष्णाज कॉन्शियसनेस को इन छोटे मतलब कम शब्दों में मैं नहीं बता सकती कि कृष्णाज कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली क्या होती है, बट डेफिनेटली यहाँ पे कृष्णाज कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा रोल है। और आपके अंदर पहले तो ऊंट में से एक सिंह दहाड़ेगा और सिंह में से फिर निकलेंगे कृष्णा। तो यू आर बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग योर इनर कृष्णा। आई मीन दिस इज रियली ह्यूज। या बेसिकली अगर आप यहाँ पे भी देखें ना, तो जो आपका टावर कार्ड है वो बेसिकली यहाँ पे मतलब फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को ब्यूटिफुली इस कार्ड ने बताया, जो थंडरबोल्ट है, कि फोरग्राउंड में तो आपकी वाट लग रही है, आपके सामने वो जो रियलिटी है वो भस्म हो रही है। आप इतनी चीज़ें इकट्ठा करो, वो चीज़ें आपको हील नहीं कर पा रही है, आपके ट्रॉमाज और ख़राब होते जा रहे हैं, आपकी एंग्जाइटी और बढ़ती जा रही है। तो फोरग्राउंड में तो इट्स कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन, पर बैकग्राउंड में आपकी स्पिरिट धीरे धीरे अवेकन हो रही है और उसके पूरा ड्रामा धीरे धीरे सब समझ आ रहा है। तो आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड भी काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो रहा है कि आपको अब बैकग्राउंड में दिख रहा है। आप ऐसा नहीं है कि आपके सामने जो चल रहा है उसमें आप बिल्कुल जूम इन करके, ये जो चीज़ है वो आपको जूम आउट करने की पावर दे रही है कि हो क्या रहा है आपके साथ। यू कैन एक्चुअली सी दैट और ब्रेक थ्रू अगेन। मतलब आई थिंक अभी आप बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना नाइट ऑफ सॉर्ट्स भी आप देखेंगे तो बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो आई थिंक आप बहुत सारी वॉइसेस से घिरे हुए हो, बहुत ज़्यादा वॉइसेस, एक आपके दिमाग में चल रही है और एक बाहर चल रही है। बाहर चल रही है तो वो उनकी जो फालतू के एडवाइसेस हैं, जो हो सकता है आपको आपके कैरेक्टर पे मिलती हों, आपके रवैये पे मिलती हों, किसी ना किसी ने कुछ आपको कहा हो, मतलब बाहर बहुत कुछ चल रहा है जो कि आवाज़ के फॉर्म में आप तक आ रहा है। अंदर भी आपके शोर है, तो बाहर भी शोर है, अंदर भी शोर है, बट वो शोर से आपका ब्रेक थ्रू इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि आप कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मतलब इट्स लाइक आपका सोलर प्लेक्सिस भी आपका बहुत हद तक मतलब फटने वाला है, आपका सोलर प्लेक्सिस ही फटने वाला है कि बिल्कुल ही आप मतलब अपने फॉर्म में आने वाले हो। तो आपका शैडो, ये तो जो थर्ड पाइल है कि योर शैडो हैज़ ए मैसेज टू से। मुझे लगता है कि यहाँ पे शैडो बेसिकली बोल रही है कि मेरा तो टाइम आ गया, मैं ड्राइविंग सीट छोड़ रही हूँ, मैं अब ड्राइविंग सीट पे बहुत टाइम तक नहीं टिक पाऊँगी क्योंकि ये ब्रेक थ्रू आ गया है। I won't be able to sit on the driving seat anymore because ब्रेक थ्रू आ गया, मेरा टाइम आ गया है, मुझे अब बैक सीट पे बैठना होगा। क्योंकि आपके इनर कृष्णा ने वो फरमान निकाल दिया है कि अब चीज़ चेंज होगी, दिस इज़ चेंजिंग नाउ। शैडो, और शैडो हीलिंग मतलब ये नहीं कि शैडो गायब हो जाने वाली है। आप एक ह्यूमन बॉडी में पैदा हुए हो तो आपकी शैडो रहेगी, वो इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर, इट इज़ नॉट कैंसर, आपकी शैडो कैंसर नहीं है, बट यहाँ पे यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड ब्यूटिफुली यू हैव टू पुट इट इन द बैक सीट। मतलब आप नहीं भी करोगे ना तो भी हो तो वही रहा है कि कहीं ना कहीं आपका, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस पूरे जोन में जो आपकी जो शोर कम कराने वाला, कि आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा कैसे जब पानी शांत होगा। एक उथल पुथल वाले पानी में आपको कभी भी अपना प्रतिबिंब नहीं दिख सकता। तो आपका पानी शांत करना और आपका बेसिकली शोर शांत करना, उसमें आई थिंक देयर इज समवन विद वेरी यंग एनर्जी, और आई थिंक वो लीब्रा हो सकता है। दैट पर्सन कुड बी अ लीब्रा और फायर साइन लियो, सैजिटेरियस। आई ऑलवेज फॉरगेट द थर्ड साइन। मुझे 3 साइन कभी नहीं याद है, तो 2-2 के पेयर में याद है कि वाटर साइन क्या है, अर्थ साइन क्या है, बट आई नेवर रिमेंबर ऑल द 3 ऑल टुगेदर। तो फायर और लिब्रा, आई थिंक एयर। I'll get back to it. I'm very poor with the signs, so I'm really sorry, but Libra and fire signs has a big role in that. मुझे लगता है Librans का ज़्यादा रोल है because Libra is like तुला, तो they are very balancing। मतलब हो सकता है कि आप बहुत निट पिकिंग करने वाले हो, आप वर्गो साइन भी हो सकते हो। वर्गोज आर लाइक वो बहुत जल्दी स्टकअप होते हैं, बहुत जल्दी। तो हो सकता है कि आप वर्गो हो और आप
अपने ही दिमाग में उलझे हो एंड सडनली आप किसी से मिलते हो जो कि बहुत ही यंग फील करा रहा है आपको, बहुत ही यंग एनर्जी के साथ बेसिकली आपकी ज़िंदगी में आया है और वो लिब्रन है। वो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा है। वो ही इज़ ऑलरेडी फ्लाइंग ऑन द स्काई। आप ज़मीन पे हो, वो आसमान में है, वो अपना होराइजन छू रहा है, वो आसमान में है, ही इज़ ऑलरेडी फ्लाइंग इन द स्काई। तो वो आपको दे रहा है कि आपका दिमाग की कैपेसिटी है, लिमिटेड है। आपने भी आसमान नहीं देखा तो पहले आप आसमान देखो। आप अभी अपने दिमाग में ही झूल रहे हो, तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर हेड। मुझे लगता है कि आपके ब्रेकअप के बाद देयर इज़ अ न्यू पर्सन अराउंड द होराइजन जो कि आपको एक नए, आपको लिटरली असल का आसमान दिखाएगा। इसके तो फेक प्रोमिसेस निकल गए कि ये जो भी था कि मैं तुम्हें चांद तोड़ दूंगा, सितारे, ये एक्चुअली चांद सितारे अपनी पॉकेट में रख के लाया या लाई है। और वो हो सकता है वो लिब्रा सन साइन, जो लिब्रन्स आर वेरी वेरी कैरिज्मेटिक एंड वेरी वेरी फन लविंग पीपल एंड उनका अपना कम्युनिकेशन, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन का जो है वो थोड़ा मामला बिगड़ा हुआ है, तो हो सकता है राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन लिब्रन्स लाए आपकी लाइफ में, तो इसकी भी संभावना है। और या फिर कोई और सन साइन ला सकता है, उसका मतलब उसका लिब्रा एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बट यहाँ पे मुझे एक वो भी मैसेज आ रहा है कि देयर इज समवन हु विल ट्रिगर द ब्रेक थ्रू इन यू। जो आप आसमान की विश कर रहे हो वो आसमान आपको वाकई टेस्ट कोई कराएगा, और वो आपके लिए इतना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि आपको लगेगा कि यार अब तक मैं क्या कर रहा था, मतलब इतना सारा सोचना, इतना सारा इकट्ठा करना सामान, ये तो सब वेस्ट है। मेरा आसमान तो कहीं और था, मुझे तो उड़ जाना चाहिए था, तो मैं ये इकट्ठा क्यों कर रहा हूँ सामान, मतलब अपनी ही जो एक वो था कब्र क्यों सजा रहा हूँ, मैं मरने की तैयारी क्यों कर रहा हूँ जबकि ज़िंदगी भर वेट कर रही है। तो ये, और इसमें भी जो लिब्रन है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक चाबी लेके आएगा, और आपको जैसे ही चाबी मिलेगी आप अपना ताला तोड़ के निकल जाओगे। एंड दैट इज़ लाइक 6 ऑफ वॉन्ड, जो आपका इनिशियल कार्ड है, जो आपको विनिंग की जो आदत है, आपकी रियल विक्ट्री तो एक्चुअली वही है कि यू हैव टू ये तो सच में आपका जो पाइल नंबर 3 है वो तो सच में इट इज़ लाइक अ प्रॉपर शैडो रीडिंग, प्रॉपर, क्योंकि आपकी जीत तो वाकई अपनी शैडो को बैक सीट पे करके उसको हराना इज़ नॉट अ वर्ड फॉर मी। आप किसी को हराते नहीं हो, आप बस उस पर एक नियंत्रण पाते हो, उसको एक मतलब अच्छे तरीके से, नॉट लाइक ईगोइस्टिक कंट्रोलिंग, स्पिरिचुअल वे में आप उसे कंट्रोल करते हो और उसे सही जगह पे जहाँ उसकी जगह है उसे वहाँ रखते हो। आप किसी को हरा नहीं सकते। हराना इज़ अ वेरी ईगोइस्टिक वर्ड। स्पिरिट वर्ल्ड में हराना कुछ नहीं होता। यू हैव टू डू द नीडफुल, जो भी आपको करना है उसकी ज़रूरत है इसीलिए आप कर रहे हो। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी ग्रैब सम टी लीफ कार्ड्स फॉर यू। लेट्स सी व्हाट टी लीफ हैज टू से। ऑलराइट, हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो मैंने बोला था ना, देयर यू आर गेटिंग हेल्प, आपको वो हेल्प मिलेगी। आपको अपनी ही जो केज है, जो अपना पिंजरा है, जो आपने खुद सजाया है, उस पिंजरे को तोड़ने के लिए आपको मदद बहुत जल्दी मिलेगी। ओके, देयर आर 3 कार्ड्स। ऑलराइट, स्टफ यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स। मतलब आप शायद ब्रह्मांड के कृष्ण ने ही हाथ रख दिया है तो अब कोई क्या ही बोले। आप सच में मतलब, और ये पता है ऐसी चीज़ होती है, कृष्ण जब हाथ रखते हैं ना तो किसी एक इंसान पे हाथ नहीं रखते। जब कृष्ण ने अर्जुन से बात करना स्टार्ट किया तो सिर्फ अर्जुन से बात नहीं कर रहे थे, अर्जुन को गीता नहीं दे रहे थे, वो हम सबके लिए था। तो कृष्ण सिर्फ एक पे हाथ नहीं रखते, एक को चुनते हैं, हाथ सब पे होता है। तो आपकी भी जो जर्नी है वो आई थिंक बहुत से लोग, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं, वो बहुत से लोग, सी देर आर टू मैनी पीपल दैट आर विटनेसिंग योर जर्नी। हो सकता है वो आपको क्या बुली भी करते हो, बी लिटिल भी करते हो, आपको बताते हो कि आपका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आपका तरीका गलत है, आप एक लूज़र हो। वो सारे अभी आप पे आंख गड़ा के बैठे हुए हैं। तो कृष्णा सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहे, कृष्णा इन सबसे बात कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो। तो कृष्णा जब हाथ रखते हैं तो वो एक पे हाथ रख के 100 पे हाथ रखते हैं। दिस इज हाउ कृष्णा फंक्शंस। कैटरपिलर, मैं ये नहीं बोल रही थी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशनल फेज चल रहा है। आई मीन दिस इज द कन्फर्मेशन कार्ड। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग।
All right. Beryl, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. Definitely. एक जो विक्टिमाइज माइंडसेट है, एक माइंडसेट है कि यू लैक थिंग्स, माइंडसेट ऑफ लैक, वो कहीं ना कहीं आपकी शैडो का बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा बन गया है और उसी की हीलिंग की अभी बहुत ज़रूरत है. लेट मी ग्रैब सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द अदर टी लीफ डेक. Okay. Carrot, opportunity or windfall. On windfall, opportunity on windfall. Wall, misunderstanding. Dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. That's great. So हेल्प इज़ मतलब आपको फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और गाइडेंस के फॉर्म में हेल्प आपको मिलती रहेगी. मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का पार्ट है. आपका जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, मुझे लगता है कि आपका कम्युनिकेशन वाला सेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है कि आप या तो बात कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते. आपका ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आप यू आर नॉट एबल टू बी योर सेल्फ, क्योंकि आपको लगेगा कि व्हेन यू बी योर सेल्फ तो लोग आपको जज करेंगे. हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, पाइल नंबर 3 वाले आर वेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बिल्कुल सेंटर में खड़े रहते हैं हमेशा. तो हो सकता है आपकी बातें कोई ना समझे. और ये भी जो आपका पिछला भी चैप्टर हुआ होगा वो भी आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग के उस पर हुआ होगा. वो कुछ कहना चाह रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो, क्योंकि आपके मेजर जो कार्ड्स हैं वो सारे स्वॉर्ड्स निकले हैं. तो इट टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन, जिसमें अगर लिब्रा आ रहा है अगर आपको हेल्प आउट करने के लिए, दैट मीन्स कि आपको यूनिवर्स, अगर कोई पर्सन आ रहा है और अगर सन साइन लिब्रा का है तो दैट डजंट मीन कि आप उससे बस एंटरटेन ही हो. यू जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. अगर सामने वाला कोई नया पर्सन आपके सामने आया है और आपको लग रहा है कि यार ये बात कितने अच्छे से करता है, इसकी बातें कितनी इंटरेस्टिंग है, तो आप एंटरटेन हो. दैट इज गुड, बट डीप डाउन टेक नोट्स कि आपको कुछ यूनिवर्स जो है सिखाने की कोशिश कर रहा है जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा. हो सकता है आपके सच में कम्युनिकेशन इशू हो कि आपको लोग हमेशा गलत ही समझते हो, तो ये पर्सन वो हीलिंग आपके लिए प्रोवाइड कर दे. फाइनेंशियल गेन, तो वो भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए फाइनेंशियली एक रास्ता बन के आए. हो सकता है कि आपकी इस पर्सन से शायद शादी लिखी हो कि आप उस पर्सन से शादी कर लो और वो पर्सन के हाथ में मनी हो, वो आपको कहीं ना कहीं उस जगह से आपको हेल्प आउट कर दे. इट कैन बी एनीथिंग, बट अगेन आई एम सेइंग कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ. तो आपको ये सोचने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप अकेले नहीं हो, बट you need to reflect upon your shadow. This is the high time and you're already standing in the midst of that. You're doing something, by the way. आपने शायद इस साल कुछ different start किया होगा. That is why this awakening chapter had triggered. Awakening या tower moment, destruction का मतलब ही यही होता है कि आपके हाथों से कुछ ऐसा हुआ है कि जिसने पैटर्न ब्रेक कर दिया. आपने हो सकता है किसी चीज़ पे डिफरेंटली रिएक्ट किया हो, किसी चीज़ पे आपने डिफरेंटली एक्ट किया हो. जो आप पिछले 10 साल से करते आ रहे थे, आपने वो चीज़ रिपीट ना की हो, आपसे एक्सीडेंटली कुछ नया चीज़ हो गई हो, तो उसने वो पैटर्न ब्रेक कर दिया. तो वहाँ से वो साइकिल जो है ना, बटरफ्लाई मोमेंट, कि बटरफ्लाई ने यहाँ पे विंग्स फ्लैप किए और वहाँ पे तूफान आ गया 500 किलोमीटर की दूरी में. तो बटरफ्लाई जो है वो इवेंट वही होता है कि आपसे कुछ छोटी सी कोई चीज़ हुई, कोई छोटा सा थॉट अपने आप से आपने कुछ बोला होगा, यार इस साल तो अपन ये करेंगे. तो वो आपके इनर थॉट में कुछ चेंज हुआ, वो बढ़ते पहले तो डिस्ट्रक्शन का रूप लेगा डेफिनेटली, क्योंकि रॉन्ग फाउंडेशन का जाना बहुत ज़रूरी है. लेकिन राइट फाउंडेशन आप ही के उस कर्मा की वजह से, यू डिड समथिंग इन द पास्ट,
आप ही के उस कर्मा की वजह से वो एक राइट फाउंडेशन अब आप सेट करोगे, और उस चीज़ का ट्रिगर ये पेन था, ये शैडो थी। तो एवरीथिंग हैज़ अ पर्पज इन लाइफ, सो नथिंग इज़ कैंसर, नथिंग इज़ बैड। You just need to zoom out and take a look at the bigger picture. I will really, bless you with my full wishes. I really wish you all the best. And आपकी अवेकनिंग काफ़ी शानदार रहेगी, और कृष्णा आपके थ्रू आई थिंक 10 और लोगों की हीलिंग एक साथ कर देंगे, जो भी आपको या तो जज कर रहे हैं या आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिनका भी नज़र आप पे है वो एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड है, उनका एक एनर्जेटिकली बॉन्ड है। तो कृष्णा ना केवल आपकी हीलिंग कर रहे हैं बट उन सबकी भी हीलिंग कर रहे हैं। तो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। राधे राधे।